साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं मंजूर हुसैन खुसरो एडवोकेट। पिछले जो बार हमने वीडियो भरी थी उसमें हमने थाने के बारे में बताया था और पुलिस को जो मुद्दई जाकर स्टेटमेंट देता है कि मेरा केस दाखिल करें, एफआईआर दाखिल करें। तो उसके बारे में हमने बहुत सी बातें की थी। फिर बीच में गैप आ गया, वो गैप के भी कुछ मसले थे। अब जो है आज से हम शुरू करते हैं, अपना वही सिलसिला शुरू करते हैं। अब समझो कि आपकी एफआईआर कट गई। अगर केस सुनने जैसा होता है तो एफआईआर कटती है ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस। और अगर नॉन कॉग्निजेबल होता है तो फिर 151 सीआरपीसी कार्रवाई होती है, एनसी कटते हैं। ये भी हमने बता दिया था। अब एफआईआर कट गई। एफआईआर के बाद जो हमारी जो एफआईआर है वो जाएगी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास। यानी ऑपरेशन वाले एफआईआर काट के वो भेज देंगे इन्वेस्टिगेशन को। इन्वेस्टिगेशन में भी जो इन्वेस्टिगेशन है, कुछ केसों में एएसआई भी कर सकता है, कुछ में एसआईपी सब इंस्पेक्टर, और कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें इंस्पेक्टर को अख्तियार होता है कि एफआईआर जो है हो गई है और जो अफेंस है वो एएसआई और सब इंस्पेक्टर से ऊपर का कोई ऑफिसर हो, बड़ा ऑफिसर यानी इंस्पेक्टर। कुछ कुछ केसों में पॉलिसी के तहत कुछ डीएसपी साहबान भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला अगर मर्डर केस है तो मर्डर केस का जो आयु है वो सबसे पहले मुद्दई को एफआईआर के बाद मुद्दई को साथ ले जाएगा वकूए पर, जहाँ पर ये वाक़या हुआ है, जिसको हम जाए वारदात कहते हैं, प्लेस ऑफ इंसिडेंट। वहाँ वो डेड बॉडी की चकास करेगा, डेड बॉडी का इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाएगा, दानिशनामा बनाएगा। उसकी तमाम चीज़ें, कपड़े क्या पहने हैं, उसकी जो है शलवार है, पतलून है, पैंट है, नंगा बदन है, क्या है, मतलब उसकी पूरी सूरत हाल वो लिखेगा। और उसको जो जितने चोटें आई हैं, इंजरीज़ हैं, जो जितने भी ज़ख़म हैं, वो कुल्हाड़ी के हैं या पिस्टल के हैं या फायर आर्म इंजरीज़ हैं, सब नोट करेगा, जिसको हम कहते हैं इंजरी शीट और ज़ख्मों की, चोटों की सीट। सिंधी में हम कहते हैं ढक्कन, जो मशीरनामा वो बनाएगा। और जो लिखेगा उसको मेमू को हम मशीरनामा कहते हैं, मेमू ऑफ इंजरीज़। तो वो भी लिखेगा, डेड बॉडी की सूरत लिखेगा, उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो भी लिखेगा, उसके पाँव कहाँ थे, सर कहाँ था, कि वो मगरब को था या मशरक़ को था, ये सब लिखेगा। और डेड बॉडी यहाँ पड़ी है, उसके आस पास में क्या है, इसको हम बाउंड्रीज़ कहते हैं, वो भी लिखेगा। और उसमें एक ज़रूरी काम ये होता है कि वो मशीरनामे में दो गवाहों की, दो मशीरों के साइन लेगा। और अगर वो इंडिपेंडेंट मशीर हैं, क्योंकि जब पुलिस जाती है वारदात में तो बहुत लोग आते हैं ना, आके देखते हैं, उनमें से कोई मशीर बने तो अच्छा है, नहीं तो कोई हर्ज नहीं है। मुद्दई अपने भी मशीर दे सकता है, पुलिस अपनी तरफ से भी मशीर कर सकती है, लेकिन केस को ठीक बनाने के लिए मशीर ना हो गया। डेड बॉडी फिर वो चकास करके वो ले जाएगा हॉस्पिटल। वहाँ होता है मेडिको लीगल ब्रांच होती है, एमएलसी, जहाँ मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट मिलता है। और वो जो डॉक्टर साहब है, जिसको मेडिको लीगल ऑफिसर कहते हैं, एमएलओ, वो उसकी पोस्टमार्टम करेगा। वो भी अपने उसकी चोटें वोटें जो हैं सब नोट करेगा। एएसआई या आईओ ने जो नोट किए हैं तो डॉक्टर अलग नोट करेगा। आईओ की नोट की हुई और डॉक्टर की नोट की हुई दोनों अलग अलग होंगी। डॉक्टर पूरी सूरत हाल लिखेगा कि डेट और पोस्टमार्टम करेगा और अपनी राय देगा कि ये किससे कत्ल हुआ है, कुल्हाड़ी से, बंदूक से, गन शॉट इंजरी है, फायर आर्म इंजरी है, या खुदकशी की है, या गला दबाने से हुई है। डॉक्टर अपनी पूरी जो पोस्टमार्टम में उसका पेट की सूरत हाल लिखेगा कि खाना खाया हुआ था या नहीं खाया हुआ था, हजम हो गया था या नहीं हो गया, सब लिखेगा। और वो ये भी बताएगा कि कितनी दूर से वो लगा हुआ है, वो रख के मारा है,
1 फीट से मारा है, 2 फीट से मारा है, 3 फीट से मारा है, इस किस्म की वो अपनी रिपोर्ट देगा। मेडिकल रिपोर्ट में वो अलग लिखेगा। ये हो गया। तो वो डेड बॉडी फिर दी जाएगी वर्षा को। आईओ और ये सब डॉक्टर मिलकर वर्षा को देंगे। वर्षा में मुदई भी है, लेकिन वर्षा और भी हो सकता है, माँ, बहन, बेटी, बेगम, भाई, उनमें किसी को मिल सकता है, बाप। तो डेड बॉडी मिलेगी। फिर एक आईओ साहब क्या करेगा, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट वो रिकॉर्ड करेगा। उसके गवाहों की, जो चश्मदीद गवाह हैं, उनकी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC रिकॉर्ड करेगा। और फिर कोशिश करेगा कि मैं उनको गिरफ्तार करूं, मुलजमान को। तो ये दूसरी सूरत हाल हमारी ये होती है। अब आईओ ने मुलजमान गिरफ्तार किए, और जो क्राइम वेपन है, जो हथियार है जिससे वो अमल हुआ है, कत्ल हुआ है, उसमें अगर खुदकशी है तो किससे की है, कैसे की है, अगर गला दबाया है तो वो सारी सूरत हाल वो भी लिखेगा, अपनी इंजरी शीट में भी लिखेगा, और डॉक्टर भी बताएगा। फिर वो जो अगर उसने कुल्हाड़ी से मारा है, या गन शॉट इंजरी है, या पिस्टल से मारा है, तो वो रिकवर करेगा। रिकवर होती है नहीं होती है वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करेगा कि गिरफ्तार करके वो रिकवरी करो। क्योंकि वो जब जाए वारदात पे गया था, प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे गया था, वकुए की जगह पे गया था, वकुए में प्लेस ऑफ, तो वहाँ पर उसने अगर गोलियाँ मोलियाँ थी वो सब उसने साथ ले ली, क्योंकि वो सूरत सूर पूरी हो रखेगा। फिर ये जाकर ये गिरफ्तारी भी हो गई, तो फिर ये चालान होता है। अब चालान हो गया। चालान होने के बाद ट्रायल कोर्ट का काम है। अब पुलिस की और आईओ की ये सब कार्रवाई ख़त्म हो गई। अब केस सही बना है, गलत बना है, अगर वो पार्टी मुतमईन है, नहीं मुतमईन, तो उसके लिए जो जब कार्रवाई होती है तो उसका इंचार्ज होता है मैजिस्ट्रेट। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसकी जो जितनी तफ्तीश है उसकी करने वाला तो आईओ होता है, लेकिन उसके केस का इंचार्ज जो होता है, जो संभालता है, वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट होता है। वो अपनी डायरियाँ और अपनी कार्रवाई जितनी जो कुछ भी करता है वो उसको पेश करता रहेगा। फिर आखिर में चालान पेश होता है। तो आज का केस हम इतना ही करते हैं, और फिर अगली किस्त जो मैं जल्द पेश करूँगा। तो इतना काफ़ी है। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, क्योंकि ये मैं जो पेश कर रहा हूँ ये अब मेरे जो नौजवान वकील हैं उनके लिए है, या जो प्यूपिल एडवोकेट है उनके लिए है, जूनियर वकील के लिए है, या जो लॉ गेट की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और इम्तिहान की, लॉ का इम्तिहान, या किसी अच्छी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है। तो ये पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच।